अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन मेरे पास मौजूद है, यानी न्यू एडिशन। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी एक वेरिएबल x है जो एक और वेरिएबल y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बिल्कुल सादा सा मतलब क्या है कि जब x वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो y वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जिसको हम इस तरह समझाते हैं कि जब एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज कम हो जाए, या यूं कह लें जब एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से, उसकी वैल्यू इंक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है, या यूं भी कह सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस के अंदर आपको ऑपोजिट बिहेवियर देखने को मिला करेगा, यानी अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा करेगी तो दूसरे की कम हो जाया करेगी, अगर एक की कम होगी तो दूसरे की बढ़ जाया करेगी। इसी को हम इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में यही बता दिया गया है कि जो वेरिएबल x है वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जब आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन की बात। और याद रखिएगा इसमें जो चेंज आ रहा होता है, यानी जब आप x को इंक्रीज कर रहे होंगे और y डिक्रीज हो रहा होगा, वो सेम रेट पर होता है, यानी जितना x बढ़ेगा उतना y गिर जाएगा, उतना y डिक्रीज कर जाएगा। ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो आपको स्टार्ट वाली स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। अब आगे आपको देखिए दो वैल्यूज बताई हुई है, लिखा हुआ है एंड x इज 40 व्हेन y इज 5, और आपको ये भी बता दिया है कि वेरिएबल x की जो वैल्यू है वो 40 है जब y 5 है, यानी जब y की वैल्यू 5 होगी तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू या x की वैल्यू आप कह लें 40 बननी चाहिए या 40 होगी। और ये स्टार्ट वाली वैल्यूज जो आपको दोनों वेरिएबल की बताई जाती हैं, ये बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमने निकालना होता है, अभी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा भी, वो फाइंड आउट करने के लिए बताई होती हैं। तो स्टार्ट में बता दिया गया कि x की वैल्यू जब 40 होगी तब y की वैल्यू 5 होगी, या यूं कह सकते हैं जब y की वैल्यू 5 होगी तब x की वैल्यू 40 होगी। ये दो वैल्यूज हमें बता दी। अब फाइंड क्या करके दिखाना है, पहले पार्ट में आपने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने एक x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है जब व्हेन y की वैल्यू क्या है 25, यानी जब y की वैल्यू 25 होगी तब x की वैल्यू क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। ये दूसरी वैल्यूज हैं, जो स्टार्ट वाली वैल्यूज हैं उनमें कंफ्यूज ना होइएगा। ये वाली वैल्यूज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए, और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम निकाल लेंगे फिर हम इन पार्ट्स को करेंगे, तो फिर हम इनमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो पहले पार्ट में तो जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y 25 गिवन है। दूसरे पार्ट में कहा गया एक ऐसी इक्वेशन बताएं, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, जो x और y को कनेक्ट कर रही हो। इसका सादा सा मीनिंग ये है, आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें एक साइड पे आप कह लें x नजर आए आपको लिखा हुआ, और इक्वेशन के एक साइड पे आपको y लिखा हुआ नजर आए, यानी इक्वेशन के दोनों तरफ x और y, यानी एक तरफ x और एक तरफ y लिखा हुआ नजर आएगा। हम उसी इक्वेशन को बोलेंगे कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x और y आपस में रिलेट हो रहे हैं या x और y आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और तीसरा पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले पार्ट में x की करनी थी, तीसरे पार्ट में y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है व्हेन x इज 400, जब x की वैल्यू कितनी है 400 है। तो ये आपको सारा स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, आपको x और y की वैल्यू स्टार्ट में बता दी गई हैं, और इन तीन पार्ट्स में आपने तीन काम करना है। पहले पार्ट में अपने x की वैल्यू निकाल कर बतानी है, दूसरे पार्ट में आपने एक इक्वेशन निकाल कर बतानी है, और तीसरे पार्ट में आपने y की वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे ये हम देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम उसी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में इफ के आगे लिखा हुआ था कि x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो आपने इसी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है और इसी की मदद से यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी होगी। तो मैं ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, जब भी दो वेरिएबल्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उनको लिखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि लिखा हुआ है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो आपने x से लिखना स्टार्ट करना है। तो आप लिखेंगे x, और प्रोपोर्शनल के लिए आपको एक सिंबल मैंने बताया हुआ है, ये वाला सिंबल होता है, इसको हम पढ़ते हैं इस प्रोपोर्शनल टू। तो ये प्रोपोर्शनल के लिए चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, हमेशा यही सिंबल यूज करना है। तो अब हमने क्या करना था, x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। तो जब भी कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आपने उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, यानी आप इसको लिखेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y,
यानी आपने y को ऊपर नहीं लिखना, y को नीचे लिखना है। इसको अब हम पढ़ेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी ये प्रोपोर्शनल टू का सिंबल तो सब में वैसे ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे 1 ओवर समथिंग लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन की या इनवर्स प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे होता x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो आप y की जगह पे z लिखते, ऊपर 1 फिक्स रहता। तो इस तरीके से आपने इनवर्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करना है कि ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे वो वेरिएबल होना चाहिए जिसके ये वाला वेरिएबल x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल था y के, तो इसलिए मैंने ऊपर 1 ही रहने दिए और y को नीचे लिखा है। तो पहला काम तो ये हो गया। अब आपने अगला काम ये करना होता है कि आपने इसमें ये जो प्रोपोर्शनल टू का सिंबल है इसको हटाना होता है। और जब भी आप प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटाया करेंगे, आपने 2 काम करने हैं। एक इक्वालिटी का साइन लगाया करेंगे और इसके बाद एक कांस्टेंट का आप लिखा करेंगे, मेंशन करा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x वैसे ही आएगा। जब आप इसको हटाएंगे, एक इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट मेंशन करेंगे जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, k से रिप्रेजेंट करेंगे। और आगे ये सारी की सारी चीज़ जो कि मल्टीप्लाई हो रही होती है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर y, आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो मैंने प्रोपोर्शनल सिंबल को खत्म किया, उसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया, आगे मल्टीप्लाई कर दिया वही चीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी वैसे की वैसे, यानी 1 ओवर y। अब इसको आप थोड़ा सा और बेहतर करके लिख लें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू k को 1 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर k आ जाएगा और नीचे आ जाएगा y, और ये आपकी वो फाइनल इक्वेशन होगी। इसको आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो इस इक्वेशन की मदद से हमारा सारा सवाल होगा। तो जब आप ये सारा काम कर लेंगे, अब आपका नेक्स्ट टास्क होगा इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। और इस कांस्टेंट की वैल्यू तब निकलेगी जब आपको x और वेरिएबल y की वैल्यूज पता होंगी, और वो आपको स्टार्ट में बताई हुई थी। जो स्टार्ट वाली वैल्यूज हैं वो इसीलिए बताई थी कि आप इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकाल पाएं। तो x की वैल्यू कितनी थी 40 और y की वैल्यू कितनी थी 5। अब आपने वो इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 5। तो इन इक्वेशन नंबर 1 भी लिख दें, इन इक्वेशन नंबर 1 इसी इक्वेशन में आप पुट कर दें। तो देखिए मैं x के नीचे क्या पुट करने लगा हूँ 40, ये मैंने x के नीचे 40 पुट कर दिया, यहाँ पे x लिखा हुआ है उसके नीचे 40 लिख दिया। k की जगह पे तो कुछ भी नहीं आएगा, ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मैंने x की वैल्यू 40 इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 40 रख दिया, और y की वैल्यू 5 मैंने इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे आप देख सकते हैं नीचे 5 लिख दिया। अब यहाँ से आप कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है k डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड कर रहा है किसको, k को। तो कोई भी नंबर यहाँ पे किसी चीज़ को डिवाइड कर रहा हो, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है k को, जब आप इसको यहाँ से हटाकर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो वो वहाँ जाकर 40 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हैं 40 और ये जो 5 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 के साथ, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो सिर्फ k बचेगा और नीचे कुछ भी नहीं बचा यानी 1, उसको आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप यूँ भी कर सकते थे कि दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करवा देते तो राइट हैंड साइड पे 5 कैंसिल हो जाता और लेफ्ट हैंड साइड पे इसी तरीके से 40 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाता। वो भी तरीका आपका ठीक है। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। इसका मतलब हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आ गई 200। अब हमने k की वैल्यू भी निकाल ली। अब जब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, अब हम सारे पार्ट आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी। अब आप देखें पहले पार्ट में आपने x की वैल्यू निकाल कर दिखानी है, y की वैल्यू कितनी है 25। तो आप यही डाटा लिखेंगे कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है और y की वैल्यू पहले पार्ट में कितनी गिवन है 25, और यहाँ पे लिख भी देंगे ये पार्ट नंबर 1 है। अब फिर दोबारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 1 ही को यूज़ किया करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 मैं दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे आपके लिए। वो थी x इज इक्वल टू k ओवर y, x इज इक्वल टू k ओवर y। तो अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है फ्रेश, x तो फाइंड आउट करना है, x वैसे का वैसे ही, k की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है वो लिखी हुई है 200, तो यहाँ पे 200, और y की वैल्यू नीचे है वो है 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। अब बड़ा आसान है, आपने 200 को और 25 को डिवाइड कर देना, ये बड़े आसान है, आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 25 1 टाइम्स 25 होता है, 25 8 टाइम्स 200 होता है। आप डिवीजन करके भी करेंगे, बड़ा आसान सा केस है, आप आसानी से निकाल लेंगे। तो पहले पार्ट में जो x की वैल्यू निकालनी थी उसका आंसर आ गया, वो कितनी है 8। तो हमने निकाल लिया x का आंसर कितना है 8। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, यानी आपने एक ऐसी इक्वेशन निकाल कर दिखानी है, फाइंड करके दिखानी है जिसमें x और y आपस में रिलेट हो रहे हो, या आप यूँ कह लें जिसमें x और y आपस में कनेक्ट हो रहे हो। अब ये कैसी इक्वेशन होगी, ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें बीच में इक्वालिटी साइन होगा। एक साइड पे आप कह लें राइट हैंड साइड पे आपको y नजर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको x नजर आएगा। इसी को हम बोलेंगे कि ये एक इक्वेशन है जिसमें x और y कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो ये इक्वेशन बेसिकली
ये इक्वेशन नंबर 1 ही होगी। तो जब आपने ये ऊपर वाली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके ये इक्वेशन बनाई होगी तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x और y आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे x मेंशन्ड है और राइट हैंड साइड पे y मेंशन्ड है। तो अब आपने क्या करना है, आपको इस कांस्टेंट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देनी है, क्योंकि जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसमें जस्ट x और y आपको दिखने चाहिए, k की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। उसी को हम बोलेंगे कि ये एक इक्वेशन है जो कि x और y आपस में कनेक्ट कर रही है, या आप कह लें x और y इसमें आपस में रिलेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 2 कैसे लिखेंगे इसी इक्वेशन की मदद से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिखूंगा जो कि है x इज इक्वल टू k ओवर y, और आपने x को और y को चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी ही वो है जिसमें x और y कनेक्ट कर रहे हो, x और y दिखें। तो x और y को आपने चेंज नहीं करना, जस्ट k की जगह पे k की वैल्यू पुट कर देनी है, और k की वैल्यू आपको पता ही है, ऊपर निकाली हुई है हमने 200। तो आपने जस्ट इस इक्वेशन में लिख देना है x इज इक्वल टू k की जगह पे 200 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा y। तो ये देखिए ये वो इक्वेशन बन गई जो जिसमें x और y आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एक तरफ x है एक तरफ y है, बीच में इक्वलिटी का साइन है, और k की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी ताकि जस्ट आपको x और y ही दिखे यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर। तो ये वो इक्वेशन है जिसको बोलेंगे एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब आपके जो ये नया एडिशन आया है उसमें ये वाला आंसर गलत दिया हुआ है। जो एडिशन मेरे पास मौजूद है अपडेटेड एडिशन न्यू, उसके अंदर ये आंसर गलत मेंशन्ड है। यही सेम क्वेश्चन प्रीवियस एडिशन में था, वहां पर इसका सेम आंसर ये वाला ही आंसर दिया हुआ है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है जो मैंने भी आपको वीडियो पर निकाल कर दिखाया है। इसके अलावा आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पुराना एडिशन में देख सकते हैं, आपको ये सवाल मिल जाएगा, वहां पे भी यही आंसर इसका मेंशन किया गया है। तो इस वाले एडिशन में इसके आंसर को किसी और तरीके से लिख दिया गया, हो सकता है जब न्यू एडिशन आए दोबारा से पब्लिश हो तो उसमें ये कवर जो है वो कर लें, इस आंसर को ठीक कर लें। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम इसका कर लेते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया था कि आपने y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू गिवन है 400। तो अब हम दोबारा से डाटा बताएंगे कि हमने तीसरे वाले पार्ट में जो है आपके पास किसकी वैल्यू निकालनी थी, मैं आपको दोबारा एक बार दिखा दूं। y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 400 गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू अब कितनी गिवन है 400। अब अगेन वही वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू k ओवर y है। अब आपको याद भी होगी मैंने ऊपर यूज़ की है बहुत दफ़ा। तो इसी को लिखेंगे, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। x की जगह पे 400 पुट कर देंगे क्योंकि वो हमें पता है, k हमने अभी खुद फाइंड आउट किया था वो 200 था ऊपर, तो और y हमने फाइंड आउट करना है, y वैसे का वैसे। अब देखें यहाँ तक हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप 400 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप खुद से क्या लिख लें 1। जब आपकी इक्वेशन के एक तरफ फ्रैक्शन हो दूसरी तरफ भी फ्रैक्शन हो, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि यहाँ पे जो 200 के नीचे y लिखा हुआ है ये वहाँ पर ऊपर लिखे हुए 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय y। और जो 1 400 के लिखा हुआ है वो यहाँ पर ऊपर लिखे हुए 200 से राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए फायदा क्या होगा, 400 को y से करेंगे तो कितना आ जाएगा 400y, 200 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200। अब आपको क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो 400 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये 400 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहाँ पर जाकर 200 को डिवाइड करेगा। यूँ भी आप कर सकते हैं और यूँ भी कर सकते हैं कि आप दोनों साइड्स पर 400 से डिवाइड करवा दें। तो जब भी आपके वेरिएबल साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटाना हो, आप उसी नंबर को दोनों साइड पर डिवाइड करवा देते हैं, उसका मीनिंग भी यही होगा। मैं यहाँ पर यही कर देता हूँ कि दोनों साइड पर 400 से क्या करवा देता हूँ डिवाइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे y है वो आइसोलेट हो जाएगा, उसके साथ अब कुछ भी नहीं बचेगा, सिंपल y रहेगा। और इसको आप सॉल्व कर लें, ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 4। तो 2 ओवर 4 है, इसमें आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, तो हो गया 1 ओवर 2, जिसको आप हाफ भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर आप ये आंसर लिखना चाहते हैं ये भी ठीक है, और आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। 1 ओवर 2 का मतलब होता है 0.5, ये आंसर भी इसका बिल्कुल ठीक है। तो दोनों आंसर्स आप कोड कर सकते हैं, चाहे ये वाला कोड कर लें चाहे ये वाला कोड कर लें, दोनों आंसर्स ठीक हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।